अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़याज़ मुस्तफ़ाई आज प्रोग्राम हक बात के साथ आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर के जो फैसला जात हैं, जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया था 2 हफ्तों के लॉकडाउन के हवाले से, और फिर ताजरों के एहतजाज के बाद जो एक वफ़द वज़ीर आज़म से मुलाकात की, उस वफ़द से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर साहब ने जो है वो 3 दिन के लिए लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है। उस हवाले से कि आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं, जो गरीब तबका है, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, इन फैसलों का उन पर क्या असर मुरतब होता है। आया ये जो फैसला जात हैं ये आवाम की बेहतरी के लिए हैं, या इससे गरीब आवाम जो है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी, ख़ासकर वो सफ़ेद पोश तबका कि जो ना ही जो है वो इमदाद के चक्कर में ना ही किसी फार्म को फिल करता है, लेकिन कारोबार के हवाले से अगर देखा जाए ताजर जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो उन फैसला जात की रोशनी में आया जो आवाम आज़ाद कश्मीर की है वो किस हद तक सफ़र करेगी, किस हद तक मुतासिर होती है। फिर उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ अजला के जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं उन्होंने अपनी जो है वो आर्डर्स और अपने जो अहकामात जो हैं वो जारी किए हैं। ख़ासकर हम कोटली को देखें कि डिप्टी कमिश्नर कोटली जनाब डॉक्टर उमर आज़म साहब ने अपने अहकामात जारी किए हैं मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के बाद के कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है वो बैनुल अज़लाई हो या बैनुल सिटी हो, वो जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद रहेगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार जाहिद तबस्सुम साहब, CEO KE न्यूज़ और चीफ एडिटर हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आपका बहुत शुक्रिया। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या कहते हैं जो आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर का ये दोबारा से 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का फैसला है, क्या गरीब आवाम इससे मज़ीद सफ़र नहीं करेगी, और ख़ासकर जो ताजर तबका है और जो वो सफ़ेद पोश तबका है उस पर इस फैसले का क्या असर होगा? बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। जो कल हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 3 दिन के लिए लॉकडाउन में नरमी पैदा की है। मैं ये समझता हूँ कि जो नरमी का हुक्मनामा जारी करने का जो मेन वजह ये बन रही थी कि आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि जो इस वक्त बड़े बड़े शॉपिंग मॉल या दुकानें या बाज़ार या मार्केटें ये सारी बंद हैं, इनको कम अज़ कम इतना रिलीफ दिया जाए ताकि लोग ईद के मौके पर ख़रीदारी कर सकें और अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीद सकें। इस सिलसिला में रावला, पूंछ, मीरपुर डिवीज़न, मुजफ्फराबाद डिवीज़न के जितने भी ताजरान थे उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल भी दी, और ये बात उन्होंने वाज़े लफ्ज़ में ये कहा था कि अगर हुकूमत ये लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान नहीं करती तो फिर हम पूरे आज़ाद कश्मीर में अपनी जो है ना वो दुकानें जो हैं वो खोलेंगे। जिससे मेरे ख्याल में हुकूमत ने बैकफुट लिया, और लेने के बाद उन्होंने रात को ये नरमी पैदा की है कि 3 दिन के लिए ये कारोबार ज़िंदगी जो है ना ये अच्छा डिसीजन है। 3 दिन के लिए ज़ाहिर है लोगों ने ख़रीदो फरोख्त करनी है, ईद के अय्याम हैं, और ख़ासकर जो ताजर तबका सफ़र कर रहा है उसके लिए। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आज़ाद हुकूमत का जो ज़िम्मेदारी थी, ख़ासकर जो उन्होंने लिस्टें मुरतब की थी कि जो गरीब तबके हैं, जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, या जो बार्बर्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनको जो है हम उनका जो रिलीफ फंड उनको जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन अभी 2 या 3 दिन ईद को जो है वो बाकी हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कोई ना ही लिस्टें मुरतब हुई हैं और ना ही वो जो फंड है वो उन तक पहुँचा है। तो क्या ये जो अहकामात हैं गवर्नमेंट के, आया ये सेटिस्फैक्ट्री हैं? क्या इससे जो है वो आवाम सेटिस्फाई है? इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो 1.25 खरब का बजट आज़ाद हुकूमत जो है वो पास करती है या इससे कम बेश, तो उस बजट में गरीब आवाम को अभी तक रिलीफ नहीं मिला। तो क्या ये आज़ाद हुकूमत जो है वो अपने जो उसके जिम्मेदारी हैं वो उस पर पूरा उतर रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने रात को नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर भर से और जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ अखबारात में काम करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए 10,000 रुपया फ़ी जर्नलिस्ट जो है ना 1,000 साफ़ियों को अकोमोडेट करने का इन्होंने ऐलान किया, जिसके हवाले से चेक बनना शुरू हो गए। उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर के सफ़ेद पोश ख़ानदान हैं, 4,000 से ज़्यादा ख़ानदानों को इन्होंने रिलीफ पैकेज देने का भी ऐलान किया, और इसमें रिक्शा ड्राइवर्स हैं और बार्बर जितने भी हैं, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, इन्होंने कोई तकरीबन मार्क किया है 3-4 हज़ार ख़ानदानों को वो रिलीफ दे रहे हैं। और रिलीफ का काम होपफुली आज रात से
या सुबह से शुरू हो जाएगा और कल तक उन तमाम लोगों को वो रिलीफ पैकेज के माध्यम में जो रकम है वो अदा कर दी जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा अच्छा इकदाम है, इसको जारी और सारी रहना चाहिए। क्योंकि 8-10 हज़ार से तो किसी एक आदमी के घर में वो सहूलत मुयसर नहीं हो सकती या उसे रिलीफ नहीं मिल सकता, लेकिन अच्छा इकदाम है इसकी जो है ना वो। बिल्कुल, ये जो अच्छे इकदाम हैं, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये जो फैसला है ये अच्छा है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अभी 3 दिन बाकी हैं, तो मेरे ख्याल में जो इनके ये मेयर्स हैं इनको ज़रा स्पीडी तौर पे जो है ना वो आवाम तक वो जो रिलीफ है वो पहुंचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात ये मुझे बताइएगा कि ये जो आज़ाद हुकूमत ने ये फैसला किया है कि आवाम को जो मुंतकिल करना है ये रिलीफ जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहिबान की जिम्मेदारी लगाई है, तो क्या ये उनका ये दुरुस्त फैसला है या कि आज़ाद हुकूमत के ज़ाहिर है वहाँ पे आपको पता है कि एक बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो है वहाँ पे एक नया सेटअप बना था जिसमें वो वहाँ के चेयरमैन वगैरह होते हैं डिस्ट्रिक्ट और इस तरह का पूरा उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, तो उनके थ्रू ये करना बेहतर था या डिप्टी कमिश्नर साहिबान के थ्रू जो इन्होंने इमदाद का ऐलान किया ये ज़्यादा बेहतर है? मैं ये समझता हूँ कि मोस्टली लोगों को चेक के ज़रिए जो है ना ये पैकेज मिलेगा और डिलीवरी होगी, और जहाँ इन्होंने अगर कैश की शक्ल में देना है तो मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया की जानब से ये देना अच्छा इकदाम है और इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी बनती है ना। अभी जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरे जो बनाए थे वो उतने उस तरीके से फाल नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया के थ्रू अगर ये दिया जाएगा तो मेरे ख्याल में हर बंदे तक ये रिलीफ पहुंच भी जाएगा और उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। अगर उसमें कोई कमी पेशी हुई तो कल इंतज़ामिया से भी सवाल किया जा सकता है और तेज़ रफ्तार, क्योंकि उनके पास वसाइल होते हैं, उनके पास मशीनरी है, तो वो इजीली वो काम कर सकते हैं, लेकिन शायद दूसरे वाले से मुश्किल हो। मैं ये समझता हूँ कि रिलीफ पब्लिक तक पहुँचना चाहिए, वो चाहे इंतज़ामिया की तरफ से हो या जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर की जो। ये अच्छा बिल्कुल आपने कहा कि रिलीफ पहुँचना चाहिए और वो बर वक्त पहुँचना चाहिए, क्योंकि अभी दिन जो है वो ईद को कम है। और उसके साथ अगर हम देखें, सिर्फ मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के ज़िला कोटली के डिप्टी कमिश्नर साहिब ने ये आर्डर जारी किया था, ये हुक्म जारी किया था कि जो पाकिस्तान से यानी जो हमारे एंट्री पॉइंट से वहाँ से जो एंटर होने वाले लोग हैं वो ईद जो है वो वहाँ पे ही गुजारें, अपने अहल व अयाल के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो ईद नहीं गुजारें। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये उनका इक़दाम जो है, ये जो उनका कदम है, ये दुरुस्त है कि लोगों को इजाज़त देनी चाहिए कि वो जो यहाँ पे रोज़गार के सिलसिले में मुकीम है वो जाके अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद करें? पहली बात तो यह है कि जो DC कोटली ने नोटिफिकेशन जारी किया है ये समझ से बालातर है कि लोग रावलपिंडी, इस्लामाबाद वाले या पाकिस्तान में रहने वाले वहाँ जाकर वहाँ ही रहें, ईद उधर ही करें। ईद का मौका जो वो साल बाद होता है और साल के बाद भी अगर जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जॉब्स करने वाले लोग हैं, अगर वो अपने बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ अगर ईद नहीं कर सकते तो मैं ये समझता हूँ कि ये अजीब बात है। या तो हो कि जो ज़िले भर से अगर कोई DC साहब भी जाके तड़खा ईद ना करें या रावलपिंडी ना करें या और भी ऑफिसरान हैं, फिर उनको भी इस चीज़ की पाबंदी लगनी चाहिए। बाकी मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हुकूमत ऐलान करती है, आज भी मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप कोटली के जो एंट्री पॉइंट है वहाँ चले जाएं, मंगला में चले जाएं, कोहाला में चले जाएं, आज़ाद पतन में चले जाएं, 60% लोगों की क्रॉसिंग होती है। अब ये ऐलानात किसके लिए करते हैं, किसको बंद करते हैं? डेली लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ईद अपने घरों, फैमिलीज़ के साथ लोगों को करनी चाहिए। अगर हुकूमत ये समझती है कि बाहर से लोगों से आने से जो है ना कोरोना ज़्यादा फैल जाएगा, तो कोरोना ऐसे नहीं फैलता कि ये हवा के ज़रिए चला जाएगा। अगर कोटली आज़ाद कश्मीर में भी अगर लोग हैं, अगर उनके भी प्रॉपर तरीके से टेस्ट किए जाएँ तो वहाँ से भी ये वबा निकल सकती है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रहने वाले कश्मीरी ज़्यादा कोरोना नहीं फैला सकते। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है कि इक़दामात जो हैं और SOPs जो हैं उन पे अमल दरामद किया जाए और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए जो जा रहे हैं, बजाय इसके कि उनको आप रोक लें कि वो वहाँ पे जो है वो एंटर ही नहीं हो सकते। और उसके बाद जो है वहाँ के इंतजाम जो ईद के हवाले से हैं कि वहाँ पे जो है वो ईद की नमाज जो है या वो जो इज्तिमात हैं वो भी SOP को फॉलो करते हुए इन्हें इसी तरह इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि ये तो लॉकडाउन का जो फैसला हुआ था उसमें ये मुकम्मल तौर पे हमने कहा था कि जिस तरह पहले इज्तिमात पे पाबंदी थी, जिस तरह नमाज जुमा पे पाबंदी थी, इसी तरह ये बरकरार रहेगी। लेकिन 3 दिन की रिलैक्सेशन में आया जो ईद के इज्तिमात हैं उनको मुनक्किद करने की इजाज़त देनी चाहिए, या उसका क्या तरीकाकार होगा? क्या आया वो इस लॉकडाउन का जो ये फैसला है इसके अंदर वो भी महदूद होगा या उसको इजाज़त होगी? पहली बात तो यह है कि जो आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में
नरमी की है और पाकिस्तान में भी नरमी है। जब बाज़ारों का हम रुख करते हैं तो मेरे ख्याल में इंसान के साथ इंसान ऐसे जुड़ा होता है कि वहाँ से एक सुई भी नहीं गुजर सकती है ना, इतना क्लोज लोग जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ख्वातीन कर रही हैं, मर्द कर रहे हैं ना। यही सूरत हाल हमने आज़ाद कश्मीर में, कोटली में देखी, मीरपुर में, रावलाकोट में, मुजफ्फराबाद में। अगर ये इतनी गैदरिंग हो सकती है, हज़ार के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से लोग अगर इकट्ठे हो सकते हैं, तो मस्जिद में नमाज ईद पढ़ने के लिए खान साहब जो है ना वो बड़ा इशू बन जाता है। जो हुकूमत SOP देती है उसके तहत अगर सोशल डिस्टेंस रख के अगर परमिशन दी जाए तो मैं ये समझता हूँ ये कोई मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर आपने ये देखा है कि रात को ये इस्लामाबाद के जितने बड़े होटल्स हैं इनमें शराब बेचने, शराब पीने की जो है ना वो तो ऑर्डर इन्होंने दे दिया, और मसाजिद में नमाज पढ़ने की वो पाबंदी कर देते हैं। तो इस चीज़ को ना ही कोई मानता है, ना ही मानना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि एक डिस्टेंस रख के नमाज ईद की जो है ना वो इजाज़त दी जाए, और मेरे ख्याल में उससे लोगों को भी बेनिफिट है और ज़ाहिर स्वाब का भी काम है। एक इंसान अगर पूरा महीना नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, अगर ईद की नमाज वो मस्जिद में जमात अदा नहीं कर सकता तो उसकी इबादत का फ़ायदा है। बिल्कुल यही है। और जो वहाँ के उलमा हैं या जो समाजी और शख्सियात हैं उनका भी यही है, क्योंकि अगर हम मकबूजा कश्मीर में देखें तो वहाँ पे बिल्कुल सिनेरियो जो है मुख्तलिफ है। एक तो लॉकडाउन कोरोना की वजह से, और दूसरा जो वहाँ पे इंडिया की हटदर्मी है, जो उनका जबर और तसल्लुत है। अभी आज भी और गुज़श्ता दिन भी आपने देखा कि सहराई साहब का वो जो बेटा शहीद हुआ और वहाँ पे लोगों के घरों को मिसमार किया गया। तो आज़ाद कश्मीर के अवाम भी उनके दुख में शरीक होते हुए सादगी के साथ मेरे ख्याल में ईद की जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो उसको करे, बिल्कुल सादगी के साथ। और इसके साथ साथ आप क्या पैगाम देंगे आज़ाद हुकूमत को भी और अवाम को भी मकबूजा कश्मीर के हालात के तनाज़ुर में? एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से बार बार ये ऐलानात किए गए कि कोरोना वबा की वजह से जो लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ है, कारोबार ज़िंदगी मुतासर हुआ है, तो ये ईद सादगी के साथ मनाएं। ये मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर में देखें और पाकिस्तान में देखें कि जिस अंदाज से लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, पता ये चल रहा है कि कोई क़यामत आ रही है और अभी ये सामान लेकर जाएंगे। और बेशुमार ऐसे लोग हैं, सफ़ेदपोश किस्म के लोग हैं, गरीब लोग हैं। अब जब ये शॉपिंग करते हैं, ये सोशल मीडिया पर ये इनकी वीडियो वायरल्स होती हैं, मुफ्ती जों पर होती हैं, तो वो गरीबों के बच्चे देख के उनका भी दिल करता है कि हमारे पास भी अगर पैसे होते तो हम भी ख़रीदारी करते, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये समझते थे कि कोरोना एक बीमारी है या एक वबा है, और उसके बाद मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, कंट्रोल लाइन की जो सूरत हाल है, ओवरसीज़ कम्युनिटी की जो सूरत हाल है कि वहाँ से ओवरसीज़ में जो हमारे अजीज़ और कारब हैं वो हमें मिलने के लिए नहीं आ सकते, हम उन्हें मिलने के लिए नहीं जा सकते, खौफ हरास फैला हुआ है। तो हमारे लोग इस वक्त जो है ना जोग जो है ना वो शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों में जा रहे हैं, लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि यहाँ कोरोना हो, जो मर्जी हो, हमने नए कपड़े पहने, हमने नए जूती पहनी है। मैं ये कहता हूँ ये एक अफसोसनाक अमर है। जो पैसे आपके पास हैं इनको संभाल के रखें, या मकबूजा कश्मीर के लोग जो इस वक्त तो ज़िंदगी और मौत की बाजी खेल रहे हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करके अगर सादगी के साथ ईद मनाई जाती तो मैं ये समझता हूँ कि वो उन लोगों पर भी वो पूरी दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज आता है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान हुकूमत ने भी अभी तक जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उसमें कोई मुअस्सर और मुनज़्ज़म तौर पे कोई जो है वो लाया अमल तरतीब नहीं दिया, ना ही कोई हमें बयानात ऐसे सुनने को मिले हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के साथ साथ अगर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को हम देखें तो वहाँ पे हालात ज़्यादा ख़राब हैं और वहाँ पे लोगों को जो ज़्यादा इस्तेसाल भी हो रहा है वो जबर और जुल्म और सितम का और जो है वो बर्दाश्त भी कर रहे हैं। तो हम आज़ाद कश्मीर के लोग जो हो गए, पाकिस्तान के लोग हो गए, हम सादगी के साथ और वो जो पैसा हमने अपनी ख़रीदारी में अपने जो है वो सेलिब्रेशन में खर्च करना है उसी को अगर हम जो है वो उन लोगों की इमदाद के लिए अगर मेरे ख्याल में मुख्तस कर दें, उन तक पहुँचाने के कोई इंतजाम करें। और गवर्नमेंट ऑफ AJK और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी है वो मुनज़्ज़म तरीके से अगर इस चीज़ को यानी तरतीब दे कि वो वहाँ के जो लोग हैं उन तक किसी तरीके से इमदाद जो है वो पहुँचाई जाए, तो मेरे ख्याल में ये हमारी ईद का जो हकीकी मकसद है वो
वो हम अचीव करने में कामयाब होंगे। और ख़ासकर आज़ाद कश्मीर हुकूमत से भी हमारी ये गुजारिश है कि वो फैसला जात फरमाएं जिससे आवाम जो है वो फैसिलिटेट हो, जिससे आवाम को जो है वो रिलीफ मिले, जिससे आवाम की जो मुश्किलात हैं वो कम हों। बिल्कुल ज़ैद तबस्सुम साहब, जिस तरह आपने फरमाया, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को भी जो है वो सादगी के साथ ईद मनाने, और ये लोग जो ये अपनी ख़रीदारी के लिए या अपनी सेलिब्रेशन के लिए जो पैसा खर्च करेंगे, वो अगर मकबूजा कश्मीर के अवाम जो वहाँ पे मुख्तलिफ जुल्म और सितम का, जबर और तसल्लुत का सामना कर रहे हैं, उन तक अगर हम ये अपनी इमदाद पहुँचाएँ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ AJ के भी अगर किसी मुनज़्ज़म और मौसर तरीके से उन लोगों तक अगर इमदाद पहुँचाती है, तो मेरे ख्याल में ईद की जो हकीकी खुशियाँ हैं, ये हमें खुशियाँ जो हैं वो हासिल होंगी। ज़ैद तबस्सुम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपनी कीमती राय से नवाजा। नाज़रीन, KE न्यूज़ के लाइव स्टूडियो से हम आपसे मुखातिब थे और KE न्यूज़ के इस लाइव प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आप इस KE न्यूज़ के इस पेज को लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि मज़ीद अच्छी मालूमात के साथ और अच्छी इंफॉर्मेशन से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।